क्या बिहार के सरकारी स्कूलों में हाजिरी लगाकर घर चले जाने वाले शिक्षकों का खेल खत्म होने वाला है? क्या अब सिर्फ अटेंडेंस बनाकर वेतन लेने वालों पर चलेगा सरकार का सबसे बड़ा डंडा? और क्या जुलाई का महीना हजारों शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है? क्योंकि बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब स्कूल से गायब मिले तो सिर्फ नोटिस नहीं, नौकरी तक जा सकती है। आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? कितनी गंभीर है शिकायतें और इस अभियान का असर लाखों छात्रों की पढ़ाई पर कैसे पड़ेगा? आइए जानते हैं क्या है अंदर की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला सामने आया है। लंबे समय से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही, समय पर स्कूल ना पहुंचने और हाजिरी लगाकर गायब होने जैसी शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थी। अब इन शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ऐलान किया है कि जुलाई महीने से पूरे बिहार में सरकारी स्कूलों का विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह जांच अभियान कितना बड़ा होगा और इसमें देखा क्या जाएगा? जानकारी के अनुसार यह सिर्फ खाना पूर्ति वाला निरीक्षण नहीं होगा। संयुक्त टीम स्कूल पहुंचकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करेगी। सबसे पहले देखा जाएगा कि स्कूल समय पर खुल रहा है या नहीं। फिर यह जांच होगी कि शिक्षक वास्तव में कक्षा में पढ़ा रहे हैं या सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराकर कहीं और चले गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों की उपस्थिति, पठन पाठन की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, स्कूल का अनुशासन और शैक्षणिक गतिविधियों का भी बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। यानी सरकार इस बार सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर देखना चाहती है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि कुछ शिक्षक सुबह स्कूल पहुंचते हैं, बायोमेट्रिक या रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उसके बाद बिना पढ़ाए स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से वो प्रभावित होती है। कई ग्रामीण इलाकों में अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे थे कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। सरकार का कहना है कि अब ऐसे मामलों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर औचक निरीक्षण के दौरान कोई शिक्षक उपस्थिति है, जो अटेंडेंस है, वो दर्ज कराने के बावजूद स्कूल में नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और अगर बार बार ये गलती दोहराई गई तो सेवा समाप्त करने की भी कार्रवाई संभव है। यानी इस बार सरकार सिर्फ चेतावनी देकर नहीं छोड़ेगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पिछले कुछ समय में शिक्षकों की कई लंबित मांगों को पूरा किया है, विशेष रूप से ट्रांसफर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। ऐसे में अब सरकार की अपेक्षा है कि शिक्षक भी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी केवल वेतन लेने का माध्यम नहीं बल्कि लाखों लोगों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी भी है। अगर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो सरकार भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार को इतना कठोर फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जहां शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते, कई शिक्षक स्कूल से जल्दी निकल जाते हैं, कहीं पूरे दिन कक्षाएं ही नहीं चलती है, तो कई बच्चों को पढ़ाने की बजाय सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इन शिकायतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। सरकार का मानना है कि अगर सरकारी स्कूलों में अनुशासन नहीं होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता कभी बेहतर नहीं हो सकती। इसी सोच के तहत अब ये राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा लाखों छात्रों को मिलने की उम्मीद है। जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में मौजूद रहेंगे, कक्षाएं समय पर चलेंगी, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी और सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चे मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो इसका सीधा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचेगा। हालांकि यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ निरीक्षण और कार्रवाई से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी? शिक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि जवाबदेही जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षकों को बेहतर संसाधन, पर्याप्त स्टाफ, प्रशिक्षण और आधुनिक शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करानी होगी। अगर केवल दंड नीति को ही अपनाया गया तो दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो लंबे समय तक सुधार लाना संभव नहीं होगा।
इसीलिए सरकार को निगरानी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था के ढांचागत सुधार पर भी बराबर ध्यान देना होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जांच अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शिक्षा विभाग को उन क्षेत्रों की जानकारी है जहां अभी कोई भी सुधार की जो है वो जरूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है उन सब इलाकों में, और उन कमियों को दूर करने का भी काम लगातार जारी है। अब सबकी नज़र जुलाई महीने पर टिकी है, क्योंकि इसी महीने से पूरे बिहार में ये विशेष जांच अभियान शुरू होगा। संभव है कि कई जिलों में अचानक निरीक्षण किए जाएं, कुछ स्कूलों में अधिकारियों की टीम बिना सूचना पहुंचे, और जिन शिक्षकों के खिलाफ पहले से शिकायतें हैं उन पर विशेष नजर रखी जाए। यानी आने वाले दिनों में बिहार के सरकारी स्कूलों में जवाबदेही का नया दौर शुरू होता दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो आपसे भी है, आप भी बताइए कि क्या बिहार सरकार का ये फैसला सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में सफल होगा? क्या हाजिरी लगाकर गायब होने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर सरकार को शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।